गुड मॉर्निंग क्लास 9th। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बात करी थी वो करी थी आपकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के आपने दो फॉर्मूले पढ़ लिए थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। और जो सेकंड फार्मूला है वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये दो फार्मूले थे आपके काइनेटिक एनर्जी के। इसका यूज़ कब होगा, पहले वाले का जब आपका ऑब्जेक्ट शुरुआत में रेस्ट के अंदर है, और इसका यूज़ तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट शुरू में कुछ ना कुछ मोशन के अंदर है। मतलब पहले से ही अगर मोशन के अंदर है तो क्या लगेगा आपका, ये फार्मूला। अगर शुरू में रेस्ट में है तो क्या लगाओगे आप, ये फार्मूला। इन दोनों के प्रूफ आप कर चुके हैं। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इन दोनों के ऊपर। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आप क्वेश्चंस को ऐसे समझिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आप मान लीजिए 500 किलोग्राम है। ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो यू है शुरुआत में, मतलब जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है। और रेस्ट में होने के बाद उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ। उस फोर्स की हेल्प से जो उसकी वेलोसिटी है वो बढ़कर कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब लगेगा आपका, 1/2 mv², तब जब आपका ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में हो। ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम कितना है आपका 500 इंटू आपका वी कितना है 20 इंटू 20। ठीक है। 2 से कट कर लीजिए, 2 से गया आपका 10 टाइम्स, तो 500 इंटू 202 इंटू 200, 5 2 जा 10, 1024। क्या हो जाएगा आपका, इतना जूल क्या होगी आपकी एनर्जी। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपकी एनर्जी है काइनेटिक कितनी होगी, 1 लाख जूल। ठीक है। इसके बाद अगर आप सेकंड ऑप्शन लें तो ऑब्जेक्ट आप सेम लीजिए। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 500 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट शुरू में जो उसकी स्पीड है वो मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब वो कुछ चढ़ रहा है पहले स्पीड में। उसके बाद फोर्स की हेल्प से वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी होगी आपकी 20, मान लीजिए आप 20 मीटर पर सेकंड। तो पूछा गया आपसे कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब इस केस के अंदर सेम कंसेप्ट है, आपको पता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पहले कुछ मोशन में हो और फोर्स लगने की वजह से उसका मोशन बढ़ जाए तो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम कितना है आपका 500 इंटू वी कितना है आपका 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एम सेम आपका 500 ही है, इंटू आपका यू कितना हो गया 10 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, तो 1/2 इंटू 500 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होएगा 400 माइनस 1/2 इंटू 500 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होएगा 100। 2 से कट कर लो कितनी बार 200 टाइम्स बार, और 2 से कट लो कितनी बार 50 टाइम्स। 5 2 जा 10, 1 2 3 4 जीरो आ गए यहाँ पे, माइनस 5 5 जा 25, कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं। अब घटाना है आपको तो 0 0 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे भी क्या जाएगा 0, 10 से 5 गए 5, यहाँ पे क्या जाएगा 7। तो 75,000 जूल क्या होगी इसकी एनर्जी। ठीक है। तो आपने दो क्वेश्चन सीखे। पहले क्वेश्चन में जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, और सेकंड ऑब्जेक्ट में जब आपका ऑब्जेक्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर जब आपका ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ ना कुछ
मोशन में था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, वो सेकंड कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इसके बारे में आप सुनो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, अगर मान लो ये क्या होगा आपका, ये ग्राउंड है आपका, ये क्या है आपका ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी जो हाइट है आप मान लो 5 मीटर, ठीक है। अब जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट की हाइट आप बढ़ाते रहोगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होती रहेगी, आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट है इस एनर्जी का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और किसी हाइट पे है, जितनी ज़्यादा उसकी हाइट होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो आप फॉर्मूला है वो पढ़ोगे ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। इसका प्रूफ भी हम करेंगे फॉर्मूले का, लेकिन जो फॉर्मूला है किसका, एनर्जी का, वो क्या बनेगा आपका एम इंटू जी इंटू एच। अब इसको आप थोड़ा बड़ा देखेंगे करके तो ऐसे होगा, पी ई इज इक्वल टू, पी ई प्रोपोर्शनल टू क्या होएगा, एम। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो जरा, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दोनों अर्थ से 5 मीटर ऊपर ही हैं। एक का वेट आप मान लीजिए 100 किलोग्राम और एक का वेट मान लीजिए कितना, 500 किलोग्राम। दोनों की जो डिस्टेंस है कितनी है, 5 मीटर। तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, और जिसका मास कम है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, ठीक है। दूसरा केस देखिए, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एच। इसका मतलब क्या है इसका, कि दो ऑब्जेक्ट मान लो आप, एक दोनों का वेट क्या मान लो आप 500 किलोग्राम, ये भी कितने का है 500 का, ये भी कितना है का है 500 का। एक आपका 10 मीटर की हाइट पे है और एक आपका है 5 मीटर की हाइट पे, ठीक है। जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा, और जिसकी हाइट कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम। अब हमें जो करना है वो करना है इस फॉर्मूले का प्रूफ। कल हम लेक्चर के अंदर इसका प्रूफ भी करेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।